तो जी अब तक आप लोगों ने देखा था आस्तीन का सांप, नागिन जब से घर में आई है घर हमारा विनाश कर दी, ये सब भला 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 अंशु के लिए ढिंढोरा पीटा जा रहा था। हालांकि हमें नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ऑडियंस आकर के बताती थी कि जितनी भी चीजें चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ अंशु के लिए ही बोला जा रहा है। हमें नहीं लगता था, लेकिन ऑडियंस है भाई, जनता जनार्दन भगवान सबकी होती है। भरोसा हमें जनता जनार्दन पे ही करना होता है, क्योंकि ये बड़े बड़े ब्लॉगर कब क्या कर गुजरेंगे कहना मुश्किल है। हालांकि हमारी माने तो हम किसी ब्लॉगर पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन एक इंसानियत होती है। कल जो चीज हमने देखा सोशल मीडिया पे, हमें कहीं ना कहीं हमें लगा, हमारा दिल रोया। दुनिया का दिल क्या हुआ नहीं हुआ। हालांकि हमारे कुछ अच्छे सब्सक्राइबर भी रुष्ट हो गए, बहुत कुछ अपनी बातें रखने आए। देखिए, हम अंशु के रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन दर्द एक ही बात का हुआ कि जिस बच्ची की माँ ना है दुनिया में, पिता नहीं है दुनिया में, और जिसके माँ नहीं होती है ना, उसकी माँ जब तक वो बच्चे कुछ लायक नहीं बन जाते हैं तब तक उसकी माँ साथ नहीं छोड़ती है। वो कुछ भी कभी भी कर सकती है। और जिस तरह से कल वो ट्रोल हुई सोशल मीडिया पे ना, हमसे रहा नहीं गया। ये हमारी सोच है और हम अपना आपा खो दिए उस बच्ची के लिए। और लास्ट में हमने यही बोला उनकी माँ की आत्मा से कि आप कहाँ हैं इस समय, आप उतरिए। बहुत दर्द हुआ था। हालांकि समझौता हो चुका है, अंशु की वीडियो आ चुकी है और उधर अगले पार्टी का भी वीडियो है। सब अपनी अपनी सफाई देने में भरपूर लगे हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अंशु की वीडियो आई, अंशु ने एक फैसला लिया है कि हम सोशल मीडिया से दूरी बनाएंगे। बिल्कुल आप सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। दूरी बनाने की बात नहीं है, नॉर्मली वीडियो लाइए और सबको देखना आप बंद कीजिए। सबको देखने की बात नहीं, निगेटिविटी देखना बंद कीजिए। और हम यही बोल रहे थे कि अंशु का यहाँ पे कहीं से भी हाथ नहीं है, जो कि वीडियो के माध्यम से खुलासा हो चुका है। क्योंकि ये जुल्ली जी और उनका लड़का, पुराना राज फैमिली से इनकी चल रही है, अनबन चल रही है। हालांकि इस चीज को भी बड़ी बौड़िया ने अपने कम्युनिटी के माध्यम से क्लियर किया है। उनके लिए भी स्पेशल वीडियो हमारा हुआ कल, क्योंकि कल वो भी लाइव में आकर बहुत कुछ बोली है। 17 मिनट या 18 मिनट की लाइव है बड़ी बौड़िया की, उस पर भी हम आएंगे। हम लेट हैं, आप लोग एडजस्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये लोग सब वीडियो बना चुके हैं और हम कल ड्यूटी पे होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए हम लेट है। लेकिन हमारी सब वीडियो आएगी, हर एक वीडियो के अकॉर्डिंग हमारी वीडियो आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंशु का। अंशु का वीडियो पहले आया है। वो गाली बीच में खा रही थी, जो चीज की हमें भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस कदर से उन्हें दबदबाया जा रहा था, पोक किया जा रहा था, तुम ये करो, तुम ये वो करो। अरे भैया, कौन सदी में जीते हैं? अपना पैदाइश बेटा तो हमारा मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। और अंशु और जुल्ली सिंह में कितना का फर्क है। और ये चीज हमने पहले भी बोला है, अंशु को भी बोला है कि आप भरोसा मत कीजिए इस चीज को, इस मैटर को लेकर के आप खुश मत होइए। क्योंकि आने वाला दिन, जैसे आज वो बड़ी बहुरिया के लिए बोल रही है, जुल्ली आंटी, जुल्ली जी बोल रही है, वो कल के डेट में आपके साथ भी हो सकता है। किसी गैर पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक लेडीज है जो कमेंट करती हैं, बहुत समझदार हैं वो, उनको हम गलत नहीं बोलेंगे। वो अपनी नजरिया से देखती है, इसलिए उनको हमारी बातें चुभ जाती है। लेकिन देखिए सिस्टर, हम किसी के रिश्तेदार और किसी के दुश्मन नहीं है। हम नहीं चाहते, हम यही चाहते थे जो अभी हुआ कि इसमें अंशु को चुप रहना पड़ेगा। अंशु दुनिया से अनभिज्ञ है, दुनिया नोच खाने के लिए हर हमेशा तैयार होती है। अंशु अभी ट्रेंड में चल रही थी, सब इसके नाम का सहारा लेने लगे और उस चपेट में अंशु फंस चुकी थी बुरी तरह से। तो इसलिए हम बार बार अंशु को हिदायत सिर्फ इतना ही दिला रहे थे कि आप चुप हो जाओ, क्योंकि आपके वजह से हम अपना जागीर नहीं डगमगा सकते, हम नहीं डर सकते। लेकिन हमारे तरह हर कोई इंसान नहीं है, हमें भी चैनल से प्यार है, लेकिन एक आपा खो देते हैं तो बोलना पड़ता है कि अगर हम अभी चैनल के लिए चुप रहे तो हमारी जागीर मर जाएगी। वो हम एक आपा खो के बोलते हैं। दर्द चैनल का सब किसी को होता है, सब अपना चैनल बचाने का ही प्रयास करेंगे। जो आपके आने से पहले, अंशु जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुआ है आपका आया हुआ, जो पहले से हैं, जो यूट्यूब का बादशाह बोले जाते हैं, तो वो ऐसे ही अपनी छवि खराब नहीं होने देंगे। वो हर संभव हर लम्हा प्रयास करके अपनी छवि बना के ही छोड़ेंगे। हमने यही देखा है, इसलिए हम अंशु को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। अंशु के लिए हम किसी से लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे थे। कल का जो माहौल अंशु के लिए हुआ था मैडम, उसके लिए बहुत हमें दर्द हुआ था। हमें हुआ दर्द, आपको नहीं लगा। बात रही उनकी ननिहाल से नहीं बन रही, इसमें कोई भी बात नहीं है। जिसका बोले ना, एक ही बात हम बोलेंगे, जिसका माँ बाप दुनिया में नहीं रहता और लोकल का ननिहाल भी अगर हो ना, लोकल में ननिहाल रहता है ना,
तो वो प्रेम भाव नहीं रहता है। ये सब चीज हमने देखा है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है जो चीज को आप बड़ा बोल रहे। इसी क्रम में हमने एक चीज जो जाना वो भी हमने नोटिस किया, ये भी वजह हो सकता है कि उसको अंशु को किसी से नहीं बना। शुभम जी अंशु के भाई के दोस्त थे और शुरू से ही इन लोगों का दोस्ती था, और दोस्ती प्यार में बदला, प्यार रिश्ते में बदल गया। तो ये भी एक वजह हो सकता है कि ये अपने दोस्त के बातों पे ही चलती होगी, जो कि उनकी फैमिली वाले को अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये भी रीजन हो सकता है। हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। एक अंशु के लिए ब्लेसिंग था, है और रहेगा। पहले नहीं था, पहले नहीं था, पहले जो चीज उनका देख रहे थे बोलने का तरीका, लेकिन अभी जो जिस कदर वो परेशान है ना, अभी बस एक ही ईमान कहता है कि उसको थोड़ा सपोर्ट कर दो। थोड़ा दुनिया में एक से दो जान हो जाएगी तो उसे भी, उसको भी किसी चीज से जुड़ा रहेगा ममता ना, तो कुछ सोचने को मजबूर नहीं होगी। और अकेला इंसान अगर दुनिया में होता है, सब कुछ खो लेता है ना, तो वो कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। हम हर हमेशा ये ही नहीं सोच सकते हैं कि वो नागिन है, वो कुछ नहीं करेगी, दूसरे को ही खाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पास भी एक दिल है, उसी के पास भी माइंड है, याद आता होगा। ये अंशु की बात हुई कि अंशु ने अपने वीडियो के माध्यम से कहा कि हमने सब चीज क्लियर कर दिया। मम्मी को भी कॉल की, यानी मोम जी को उन्होंने कॉल किया और सब चीज क्लियर हुआ। अब सारा जिम्मेवारी नागिन और ये आस्तीन का सांप दूध पिलाने वाली बात अंशु ने भी बोला। अब अंशु की इसके पीछे क्या मजबूरी है हमें नहीं पता, क्योंकि अंशु ने ये क्लियर खुल के बात नहीं किया है। ये लोग गोलमोल बात रखते हैं, तो भाई ये इनकी जिम्मेवारी है, ये समझे। लेकिन हम तो अंशु आपको यही बोलेंगे कि आप बहुत दूर हो जाइए इस दुनियादारी से। आप अपना दुनिया एक अलग बनाइए जिसमें कि आपको सुकून मिलेगा। आपने परिवार खोया है, आप परिवार बनाना सीखिए, अपने परिवार को लेकर के चलना सीखिए। धन दौलत कुछ भी नहीं है दुनिया में, प्यार सबसे बड़ा दौलत होता है बाबू। आप अनभिज्ञ रहिए। बहुत मशक्कत से, बहुत मशक्कत से हम जो साथ दिए आपको, आंख बंद करके हमने साथ दिया। हम ये जानते हैं कि इस आग में कूदना बहुत बड़ी बात है। हमने आंख बंद करके कूदा है, ना तो हम आपके ट्रस्ट में है, ना तो हम सामने वाला के ट्रस्ट में, किसी के भी ट्रस्ट में ना होते हुए बीच का डिसीजन हमने लिया कि ये बच्ची अभी, इसे जरूरत है सपोर्ट का, इसलिए हमने आपको सपोर्ट किया। निस्वार्थ भाव से हमने सपोर्ट किया। लेकिन जो आप फैसला लिए हैं बहुत अच्छा, इस फैसले पे अडिग रहिएगा। उनके फैमिली वाले से भी हम कहना चाहेंगे कि आप अपने फैमिली को, अंशु को कभी भी किसी चीज का कमी नहीं होने दीजिएगा, ताकि वो उस रास्ते पे फिर से दोबारा जाए। हर हमेशा हिदायत दिलाइएगा। अपनी घर की प्रतिष्ठा बहू होती है, बहू घर की लक्ष्मी होती है, और अपना प्रतिष्ठा बचाना अपने हाथ में है इंसान को। हमने ये भी बात बोला था, पहले से ही बोला है कि जुल्ली सिंह की पुरानी दुश्मनी है, उनके बेटे की पुरानी दुश्मनी है, वो लेकर के कूदे, उसमें भी दुश्मनी निकालना नहीं है, बस चैनल को ग्लो करवाना है। अंशु अपने तरफ से भरपूर कोशिश की कि मामला रुक जाए, दोनों मान जाए, लेकिन दोनों में से कोई नहीं माने। यहाँ पे सामने वाला को भी वीडियो वीडियो खेलने का जरूरत है, क्योंकि सामने वाले को भी डॉलर की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। और उधर बात की जाए उनकी, तो उनको भी वायरल होना है। ये कोई अपने मन से ना बोले कि हम एक्टर हैं, हम सुपर स्टार हैं। भाई यश कुमार हीरो हैं, यश कुमार भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आकर के अगर वायरल है तो वायरल होते चले जाते हैं, अगर चांस नहीं बनता है तो वो भी अपना भाग आजमाते हैं। यूट्यूब पे भी वो काम करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सब कुछ हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बादशाह आप नहीं है। सोशल मीडिया के बादशाह जो है बड़े युवराज ही हैं, राज फैमिली के बड़े युवराज, बड़े सपुत्र बादशाह हैं। आपके दिल में एक जुनून सवार हुआ है कि हम भी सोशल मीडिया के नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 ही बादशाह बन जाए, जिसको लेकर के कि आपने धक्का दिया है राज फैमिली में। अब अंशु यहाँ पर से क्लियर करके हट जाती है, और हमारा भी यही राय है कि आप पब्लिक उनको गाली गलौज मत कीजिए, जीने दीजिए। थोड़ी सी ईमानदारी आप यही मान लीजिए कि एक, क्या ही बताएं, जो आप सोचते हैं कि अंशु वो है, तो वही सोच के एक थोड़ा सा भला कर दीजिए। आप अपने तरफ से सब चीज जान के और एक भला कर दीजिए, भला होगा, आपका भला होगा। जो भी ऐसा सोच रहे हैं या हमारे अंशु को लेकर के हमारे प्रति, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पास ऐसा कमेंट ना ही करें, और उनके किसी के भी पास अंशु को आप रहने दें, छोड़ दें। अगर अंशु फिर से कूदती है तो फिर और भी लोग हैं, हम भी हैं, सब फिर सवाल करेंगे अंशु से ना, आप भी कीजिएगा, लेकिन फिलहाल छोड़ दिया जाए। अब बात आती है जुल्ली जी की बेटे की। जुल्ली जी का बेटा जो है सुग्गी राजपूत, सुग्गी सिंह, ये बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे वीडियो में माफीनामा। माफी की बात की जाए तो हमें नहीं लगता है, हालांकि शुरू कहां से हुआ इसकी तहकीकात करने पे जाएंगे, तो हमें लग रहा है
क्या ही बताएं, शुरू किधर से हुआ नहीं हुआ हमें पता नहीं। आपका हमारी पब्लिक, हमारी ऑडियंस बताएगी शुरू किधर से हुआ है। ये तो जग जाहिर है, उनके सपोर्टर बोलेंगे उधर से, उनके सपोर्टर उधर से। हम निष्पक्ष बात करने के लिए आए, हम शुरू और अंत पे नहीं जाएंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम इन्हीं की जुबानी ये बात आई है कि हमने जो फैसला लिया है अंशु के लिए, क्योंकि उनको ये बेटी मानी थी, जुल्ली सिंह ने बेटी माना था, मोम जी भी बेटी मानी थी। उसका अंजाम आप लोगों ने बखूबी देखा, लेकिन फिर भी मोम जी के दिल में दया निकला कि बाद में वो क्लोज करने का प्रयास की, बिटिया से कॉल पे बात की है ना। लेकिन अब ये जुल्ली जी जो बेटी का दावा किए, आपने जो बेटी बनाया, और सुग्गी सिंह राजपूत जी आपसे हम पूछना चाहते हैं, ये वीडियो हम जुल्ली मैडम को मेंशन भी कर देंगे कि आपने जो बहन का रिश्ता बनाया, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझिए। अगर आपकी खुद की बहन होती ना, और इस तरह से विवादों में घिर जाती, कभी कभी ससुराल के विवादों में भी घिर जाती है बहन, घर की बेटी, तो उस समय मैके वाले क्या लड़ाई करते हैं? जैसे कि आपने ही बोला कि अभी जरूरत है अंशु को सेफ रहने का, इसलिए हम ये चीज मान लिया, लेकिन आपने माना कहाँ? आपने तो बहुत बड़ी समस्या ला करके रख दी। माफी मांगने वाला सामने वाला कह रहा है हमने शुरू नहीं किया, आपने कह रहा है हमने शुरू नहीं किया, तो ये जब तक डिसाइड होगा नहीं तो सामने वाला माफी मांगेगा नहीं। तो ये चीज जो आपने बोला, तो आप दिल से बेटी उन्हें नहीं बनाया। अगर बेटी आपकी अपनी होती ना, तो बेटी का दर्द कहता, बेटी का ममता कहता कि रे भाई चुप हो जाओ, अपनी बेटी के फायदे के लिए नहीं, आप अपना फेमस होने का फायदा देख रहे हैं। सच यही है, और ये चीज हमने शुरू से अंशु को भी समझाया था। देखिए, किसी पे भरोसा मत कीजिए, किसी के साथ कर जा करके आप बहकावे में मत आइए। जबकि शॉर्ट वीडियो अंशु के पतिदेव की आई थी, उस समय हम अंशु को हिदायत बार बार दिलाते आए हैं, अपनी माँ ही अपनी होती है, जो कोख से ओद्र से पैदा करती है ना, उसके ममता कभी कमी नहीं, कम नहीं होता है। जो ओद्र से आपको पैदा नहीं किया ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करेंगे और अपने फायदे के लिए आपसे रिश्ते जोड़ेंगे। जो चीज की अंशु को हाथों हाथ मिल रहा है, अगर मोम जी नहीं छोड़ी, पब्लिक की उनकी उनके सपोर्टर मोम जी को बोल रहे, तो जुल्ली मैडम भी नहीं छोड़ी। जुल्ली मैडम भी अगर बेटी सच में मानती, अगर उनका बेटा सच में बहन मानता ना, तो अभी बोलता चलो भैया हम कदम पीछे कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बहन अभी खतरे में है ना। लेकिन ये नहीं माने, अन्ना मानेंगे, अन्ना ही सामने वाला मानेगा, ये सबको पता है। पीएमआई किस्त भरना होता है, इनको फेमस होना है, दोनों ही बखूबी आपस में लड़ाई लड़ेंगे। हम किसी के रिश्तेदार और दुश्मन नहीं है भाई। जो भी बात है डंके की चोट पे बात करना जानिए, और श्री वाहेगुरु वाली बात हमारे पास नहीं होती है। भले ही हमारा चैनल कोई भी ले जा सकता है, जिसको है हमसे एलर्जी दुश्मनी चैनल के बहाने निकाल सकता है, रिपोर्ट मारने से अच्छा है चैनल ही लेके चले जाइए। तो चलिए जी, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे देते हैं विराम। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। हमारा चूटा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके।